अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, बिजली के बिलों में हद से ज्यादा गैर मामूली इजाफा आम आदमी की जिंदगी को अजीरन बना रहा है। और इस हवाले से पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इसी इजाफे की बाबत कुछ तफसीलात शेयर की थी कि पर यूनिट कॉस्ट और फिर उस बढ़ती हुई कॉस्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर जो 13 किस्म के मुख्तलिफ इजाफी टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं, उनकी वजह से आपका बिल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक आम आदमी उस बिल को अदा करने से कासिर है। और इस हवाले से जो मूवमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जा रही है, उस मूवमेंट पे भी हमने एक नजर डाली थी कि कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यकजा हो रहे हैं, एक आवाज बन रहे हैं। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसके खिलाफ बाहर गली मोहल्लों में सड़कों पर इकट्ठे होकर एहतजाज की आवाज सदा बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि सियासी या मजहबी कोई भी जमातें जो है, उनके कायदीन को अपनी सियासत, इक़्तिदार, इलेक्शंस, इन चीजों से ज्यादा और कुछ अजीज नहीं है। अपनी सियासत के लिए ये लोग धरने भी देते हैं, जलसे भी फौरन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लॉन्ग मार्चेस भी फौरन निकल आते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन निगरान सेटअप में लोगों के ऊपर ये जो इजाफों का, बिजली की कीमतों में इजाफों का दोबारा एक बम फोड़ा जाने लगा था, उसके हवाले से किसी को कुछ याद नहीं था कि हमने बाहर निकल के एहतजाज करना। तो लोग, खुद ताजिर बरादरी खास तौर पर, और फिर उसके साथ उनके साथ आम अवाम भी जो है वो मिल रही है। और ये तहरीक शोर पकड़ती जा रही है, जोर पकड़ती जा रही है। यही वजह है कि आज इतवार के रोज निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वजीर आजम हाउस में एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें वजारत बिजली के नुमाइंदे भी हाजिर हुए, शामिल हुए, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनके नुमाइंदे भी आए। मकसद यही था कि वजीर आजम को एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाए कि एक तो ये इजाफे जो है इन्हें किसी तरह से कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता है, ये सारे मामला वहां पर तय किए जाए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के मुताबिक भी ये इजलास इसीलिए तलब किया गया कि ये जो टेक्निकल एंड है और जो माहिरीन हैं उनकी राय ली जाए, उनसे पूछा जाए कि बिजली के बिलों में इन इजाफों को किस तरह से कम किया जा सकता है और आम लोगों की मुश्किलात को बढ़ने से रोका जा सकता है। अभी पिछले ही माह बिजली का जो बुनियादी टैरिफ था पर यूनिट, उसको 5 रुपए नेपरा की जानिब से उसमें इजाफा किया गया। और उसके बाद उस इजाफे के बाद वो यूनिट 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपए 78 पैसे का हो गया। और उसके बाद फिर 22 अगस्त को यह ऐलान किया गया कि उस यूनिट में मजीद उस टैरिफ में 3 रुपए 55 पैसे का इजाफा किया जाएगा। यही वजह है कि लोगों का जमे गफीर बाहर आ गया। किसी ने उन्हें कॉल नहीं दी, किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन लोग बाकायदा तौर पर यह तहरीक चला रहे हैं। और शुबह है कि यह तहरीक सिविल नाफरमानी, सिविल ओबीडियंस की तहरीक में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें लोग बिल भी जलाएंगे, तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बिल पे भी नहीं करेंगे। जाहिर है, जब उनकी एक चीज इस्तात से, उनकी रेंज से, लिमिट से ही बाहर हो जाएगी, तो वो यही कहेंगे ना कि यार ये अपने खंबे शंबे तारे शारे उतार लो, ट्रांसफार्मर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी बिजली, हम इसका बिल नहीं दे सकते। आपके साथ ये तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस तहरीक का हिस्सा बने, अपने इस्तेहकाक को पहचाने, ये देखें कि आप सब लोग मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। कि ये सारा शोर मचने के बाद सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने भी ये बयान दिया कि पूरी कोशिश की जाएगी कि जो फ्री यूनिट्स की फैसिलिटी दी जाती है मुख्तलिफ ऑफिसर्स को, चाहे वो वापडा से ताल्लुक रखते हैं या नहीं ताल्लुक रखते, तो वो फैसिलिटी भी डिसकंटिन्यू की जाए, ताकि ये जो फ्री यूनिट्स की मद में हजारों लाखों करोड़ों यूनिट्स इन ऑफिसर्स को मिल जाते हैं, उनका बोझ आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब पर ना पड़े। रावलपिंडी में लियाकत बाग के इलाके में होने वाले एहतजाज में शरीक एक शख्स ने बताया कि मेरा बिल 84,000 रुपए आया था, और जब मैंने उस बिल को ठीक करवाने के लिए बिजली वालों के दफ्तर भेजा तो मेरा बेटा वो बिल वापस लेकर आया तो उन्होंने 54,000 रुपए कर दिया। यानी कि कोई चीज समझ नहीं आ रही कि ये ओवर बिलिंग है, बिल की प्राइस में कोई इजाफे की वजह से, बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से इतना बिल आ रहा है। ये लोग गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कुछ समरी या इंस्ट्रक्शन हो या ना हो, वापडा और बाकी दूसरे जितने भी मुतलका अदारे हैं वो मिलजुल के अपनी मर्जी से ही कीमतें बढ़ा देते हैं। और इसी एहतजाज में शरीक लोगों का यह भी कहना था कि वो लोग अभी तो सिर्फ इस तहरीक को एक एहतजाज के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बाद उनका अगला मूव ये होगा कि वो ट्रेडर्स की कम्युनिटी, जो जितनी भी ताजरों की बरादरी है, वो सारी मिलकर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद का रुख करेंगे और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद में इसी तरह इसी किस्म के एहतजाज में शरीक एक शख्स ने बताया कि पिछले माह मेरा बिल 38,000 रुपए था, जो मैंने बहुत मुश्किल के साथ पैसे मांग के इधर उधर से पे कर दिया, और इस मरतबा वो बिल 48,000 रुपए आ गया। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हम जिए या मर जाएं, कैसे कैसे गुजारा करें ये सारा मामला जो हमारे साथ किया जा रहा है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ISO ने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में चीफ पुलिस ऑफिसर को ये खत लिखा कि हमें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सारे जो हंगामे हो रहे हैं, ये जलसे जुलूस और ये जो मूवमेंट चल रही है, हमें ये खदशा है कि हमारे ऑफिसर्स या अहलकारान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जिससे जानी नुकसान का भी खदशा है, लिहाजा हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो मकसद यही है कि जब आप लोग ये जानते हैं कि पब्लिक के गमो गुस्से को इस तरह से आप आवाज देंगे और बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज किए कि ये जो इतना ज्यादा बुनियादी बिलों में कीमतों में इजाफा लोगों के ऊपर किस तरह से मुश्किलात
उनके ऊपर जो मुसल्लत करेगा उनको सोचे समझे बगैर ये इजाफे करेंगे तो फिर ये सब कुछ तो होगा। दूसरी एंड पे, दूसरी जानिब कंज्यूमर एंड पे लोगों को भी इस तहरीक का जोरों शोर से हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तहरीकें ही होती हैं जिनकी वजह से ये सारे फैसले रिवर्स होते हैं जो अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हो।